हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अब इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग शुरू करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ओवर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसको जोड़ना? हाइड्रोजन का एडिशन होना। और ये जब हाइड्रोजन का एडिशन करना किसके लिए? 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ किसको जोड़ना? हाइड्रोजन को जोड़ना। अगर 1 मोल मान लेते हैं डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड को क्या करना है कि कितने हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़कर उसको किस में बदल देना है? सिंगल बॉन्ड। किस में बदल देना? सिंगल बॉन्ड में। दैट इज क्या है? अनसैचुरेटेड है। और इस अनसैचुरेटेड क्या 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 जोड़ना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है और किस में बदल देना है? सैचुरेटेड में। किस में बदल देना है? सैचुरेटेड में बदल देना है। एज्यूम करो ये कार्बन, ये क्या है? कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। मतलब 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड दैट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। तो देखते हैं हम इसको क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ओवर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या? ये कहता है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फुली हाइड्रोजनेटेड। का मतलब होता है कि उसके डबल बॉन्ड को किस में ले जाना है? सिंगल बॉन्ड में। तो एज्यूम करो इस समय क्या दिख रहा है? ये इथिलीन है। एग्जांपल में इथिलीन है। इथिलीन में देख रहे हैं कार्बन कार्बन में कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। 2 हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन। अब ये 1 मोल हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ जुड़ेगा। अब 1 मोल हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एथिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेन में। किसमें गया? एथेन में। दैट इज अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब किसके जुड़ने से? हाइड्रोजन के जुड़ने से। और जो एनर्जी रिलीज होती है आप खुद देख पा, जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो कितनी है? -132.5 किलो जूल। ये क्या है? एथिलीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हम नाउ नेक्स्ट एग्जांपल तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हम देख पा रहे हैं एक डबल बॉन्ड है। अब इस एक डबल बॉन्ड को हमें किस में करना? सिंगल बॉन्ड। कितना हमने हट जोड़ा? 1 मोल। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी है? 28.6 किलो कैलोरी। 28.6 किलो कैलोरी है पर मोल बॉन्ड, पर मोल डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। एक डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन पर जोड़ा गया तो सिंगल बॉन्ड हो गए, सभी सिंगल कन्वर्ट हो गए। इतनी एनर्जी रिलीज हुई। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या नाम है इसका? बेंजीन, जिसे बेंजीन भी कहा जाता है और साइक्लोहेक्साट्राईन कहा जाता है। तो बेंजीन के पास कितने मोल अनसैचुरेटेड बॉन्ड है? 3 मोल दिख रहे हैं। कितने हैं? 3। तो 3 डबल बॉन्ड हैं। 3 डबल बॉन्ड को सैचुरेटेड कन्वर्ट कर कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 3 मोल। 3 मोल के रिस्पेक्ट में अगर 1 मोल जोड़ता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 28.6। तो 3 मोल के लिए क्या हो जाएगा? ये 28 में 28 पॉइंट्स जो हमारा है 28.6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 85.8 किलो कैलोरी। इतनी होनी चाहिए थ्योरेटिकली इतनी होनी चाहिए। बट एक्चुअली बेंजीन क्या होता है कि बेंजीन के पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये कॉन्जुगेशन में चला जाता है और कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से इसमें क्या होने लगता है? रेजोनेंस। ये डीलोकलाइजेशन होता है। ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज है। और जब कोई चीज डीलोकलाइज होती है तो उसकी वैल्यू फिक्स पाना आसान नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये डाटा हमको दिख रहा है ये थ्योरेटिकल डाटा है। कैसा है? थ्योरेटिकल डाटा है। बट एक्चुअली क्या होता है? जो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से जो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, दैट इज डेल्टा एच होता है, जो एक्सपेरिमेंटली होता है वो एक्चुअली पाया जाता है -49.8 किलो कैलोरी। -49.8 किलो कैलोरी पाया जाता है। उसका रीजन होता है रेजोनेंस। उसका रीजन क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है। और रेजोनेंस होने की वजह से इस बेंजीन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो हम ये देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। एक्चुअली रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू होती है एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस जो होती है थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो बताओ यहां पे हमें क्या मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल कितना मिला है, -49.8 किलो कैलोरी। हम इसको लिख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी आर ई इज इक्वल टू कितना बताओ, बेंजीन के लिए -49.8 माइनस कितना है, -85.8। जब यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -49.8 प्लस कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा 85.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये प्लस ज्यादा है तो ये हमें मिल जाएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को बोलते हैं। जिस कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जाता है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। और